ईमेल को कैप करते आप तो लगातार रिकॉर्ड बना, आप तो यूपीए से आगे निकलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो क्या इसमें भी आप एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? अगर वो 9,000 कर रहे थे तो हम 18,000 करेंगे। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा तथ्य? नहीं, ये आप भारत की सरकार ने कौन सी आरटीआई नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। इंटरसेप्ट करते हैं ये? नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। यहां पर मैं वायर को क्यों कोट कर रहा हूं? वायर की क्रेडिबिलिटी पे हमें तो तनिक भर भी विश्वास नहीं है। और आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वायर क्रेडिबल नहीं है। आप भी बोल रहे हैं कि वायर छोटा मोटा है, क्रेडिबल नहीं है। कांग्रेस खुद कह रही है वायर क्रेडिबल नहीं है, और खुद नहीं, वायर क्रेडिबल नहीं है तो मैं भी जानता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं जो क्रेडिबल नहीं है वो खुद ही बोल रहा है कि ये जो 300 लोगों का नाम आया है, इनकी स्पाइंग हो रही थी, इनका फोन हैक हुआ है, इस पर कोई गारंटी नहीं है। और खुद ही कांग्रेस कह रही है वायर क्रेडिबल नहीं है, तो हमसे सवाल क्यों पूछ रही है? ठीक है, रागिनी अपना जवाब दे दे। नहीं छपा हुआ है ना, वायर क्रेडिबल है ना इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिबल है। वायर के अंदर ये जो बिजली डालने का काम कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होने वाला है ना। ठीक है, मैं फिर आलोक मेहता और अनुराग भदौरिया का भी रुख करूंगा। राहुल गांधी जी क्यों हम नहीं, राहुल गांधी जी की जासूसी क्यों कराएंगे बताइए जरा, हम क्यों कराएंगे? मैं बताता हूं जासूसी कौन किसकी करा रहा है। राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा सचिन पायलट ग्रुप का जासूसी कराया गहलोत जी ने। आप बताइए आरटीआई में स्वीकार किया कि नहीं? मार्च 2021 में गहलोत जी के सरकार ने आरटीआई में स्वीकार करा कि हाँ, हम सचिन पायलट जी की, और सोलंकी जी खुद, वेद प्रकाश सोलंकी जो इनके एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा हम सबका फोन सर्विलांस में था, गहलोत जी ने रखा हुआ था। आप बताइए आज टीएस सिंहदेव जी का फोन सर्विलांस में है कि नहीं? भूपेल से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं सर्विलांस में? कैप्टन और अमरिंदर सिंह के बीच में सर्विलांस हो रहा है कि नहीं? कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोन सर्विलांस में डाला गया है कि नहीं खुद उनकी सरकार द्वारा? ये सब बातों का जवाब दीजिए। ये सब तो लिखित रूप से खुद कांग्रेस पार्टी मान रही है कि हमने सर्विलांस में डाला है। नहीं, भाषण कोई नहीं दे रहा। रागिनी, मैं आपके पास, आपको मैंने बोला था, शायद आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। रागिनी, कांग्रेस में तो सब एक दूसरे के फोन को सर्विलांस में डाल रहे हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं ये आप पे? और उन्होंने यूपीए 2 को कोट किया, और ये बात तो सत्य है कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब पे आरोप लगाया था कि मेरे रूम को भी बक किया गया है। ये आरोप तो बहुत बड़ा आरोप था उस समय। अब देखिए, भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज कुछ किताबों में लिखे हुए ज्ञान यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं। तो किताब में किसी ने अपनी एक सब्जेक्टिविटी के साथ व्यक्तिगत राय लिख दी, उसको तथ्य मानकर यहाँ पर कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी अपनी बहुओं के ऊपर स्नूपिंग करती थी। तो इस तरीके तो मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर एक महिला की स्नूपिंग भी करते थे गुजरात में। स्नूप गेट का माफिया अगर कोई है वो तो अमित शाह और मोदी जी हैं, क्योंकि वहीं से सारी कहानी शुरू हुई और यहाँ तक आ गई कि अब उन्हें अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है और संघ पर भी भरोसा नहीं है, और बहुत सारे दिनों में कुछ नामों का खुलासा होगा। तो आज आप बड़े गदगद हो रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसमें आदित्यनाथ का भी नाम आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का एक सर फुटौल उत्तर प्रदेश में चल रही है, वहां पर भी नजर मोदी जी लगाए रखेंगे अपने आदमी को, बेटा था शर्मा जी को गृह मंत्री बनाने के लिए, तो ठेंगा दिखा दिया आदित्यनाथ ने। तो अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लीजिए। कांग्रेस के हाँ, तो एंटोनियो माइनो का भी नाम हो सकता है, मैं तो मान रहा हूँ। नाम डालने में क्या जा रहा है? नाम डाल दीजिए आप एंटोनियो माइनो का भी। 92,000 लोगों की स्नूपिंग गुजरात में की थी। तो आप पहले एक तड़ीपार और एक स्नूपिंग माफिया जो आपकी पार्टी के सरगना आज बने हुए हैं, पहले आप उनसे बोलिए कि तथ्यात्मक रूप से आकर सबसे पहले संसद के पटल पे खड़े होकर इस पेगासस के बारे में बात करें। उनकी आदत है केवल मन की बात करना। और आज अमीश जी, एक जो बड़ा आरोप आपके जरिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है, आपने, मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगी। आपने अपना मुख्य टाइटल जो रखा है वो कहा है कि जनता की आवाज शोर में दब रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी द्वारा कांग्रेस से कहना कि जनता की आवाज संसद में नहीं उठ रही है, ये इसी कहावत को चरितार्थ करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है, नहीं तो फिर आप जनता की आवाज उठाइए, आप जनता की आवाज उठाइए सदन के अंदर। सदन में आप कोरोना का मुद्दा उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए, जो आप उठाते रहे। आपको लगता है जो कि देश में समस्या है, उठाइए। Who stops you? ओके, संबित पात्रा, a quick rebuttal देना आलोक मेहता जी, a quick rebuttal संबित पात्रा देना आलोक मेहता। नहीं, आप बोले 3 मिनट बोली मैडम, आप कोई नहीं बोला बीच में, आप 3 मिनट बोली, कोई नहीं बोला। समझ पाता 30 सेकंड रिबटल देना आलोक मेहता। मैं उन तीनों का बहुत संक्षेप में जवाब दूं। ना मैडम, मैं किसी को नहीं भूलता। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। जहां आपको बोलना चाहिए सदन में, वहां आप बोलते नहीं, यहाँ हम पे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा, और सब संबित पात्रा को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि बड़े सारे आपने सवाल रखे। संबित मैं जवाब देता हूं। मैं बहुत 30 सेकंड में जवाब। संबित 3-4 सवाल यहां उठाए गए। पहला प्रश्न
हाँ, पहला प्रश्न जो यहाँ पूछा गया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे कहा गया कि वो किसी महिला की स्नूपिंग कर रहे थे। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, इसको आप रिसर्च करिए। उस पे कमेटी, बात हुई थी कि कमेटी बैठेगी, जांच करेगी। यूपीए की सरकार थी, कपिल सिब्बल ने और पूरे कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम कोई कमेटी नहीं बैठाएंगे, कोई जांच नहीं होगा। उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों नहीं जांच किया? अगर आपको लग रहा था स्नूपिंग हो रहा था, क्योंकि आपको पता था कि आप लोग झूठ बोल रहे थे, इसीलिए आप ही की सरकार ने कमेटी नहीं बैठाई। और यहां पर तड़ीपार बोल रहे थे, जिसको आप तड़ीपार बोलते हैं ना, उस व्यक्ति ने कांग्रेस को तड़ीपार कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को। क्या औकात है आज राहुल गांधी जी की? आज न 3 न 13 में अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी तक जाने से डर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी को इस प्रकार से गाली देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस को किस हाशिए पे लाके खड़ा किया है अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पे। तीसरा, आपने कहा संसद पे जवाब क्यों नहीं देते? मैं तो कह रहा हूं कि संसद पे जवाब देंगे आप संसद में चर्चा तो करिए। आप चर्चा नहीं करेंगे। बहुत महान है राहुल गांधी, बहुत महान है। हम तो चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए दीदी, हम तो चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए। इतना महान है राहुल गांधी। मैं कहां राहुल गांधी के खिलाफ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दीजिए। राहुल गांधी जी को मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। और अगर आपको लगता है उनकी स्नूपिंग हुई है तो उनका फोन जो है आप फॉरेंसिक टेस्ट के लिए तुरंत दीजिए। अमित जी, मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछें कि क्या राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे। आप राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट पे देंगे या नहीं देंगे, या केवल चिल्लाएंगे? आप इसका तो जवाब दीजिए। आप टेस्ट के लिए देंगे? राहुल गांधी जी के फोन को टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे? कमाल की बात है। टेस्ट कराएंगे नहीं? क्यों दे? आप स्नूपिंग कराएं, जिसकी स्नूपिंग हो वो आपको अपना फोन दे दे। ये आप अच्छा, आप मत दीजिए, फिर आप यहाँ पे एलिगेशन मत लगाइए। नहीं, फिर आप एलिगेशन मत लगाइए। आप वैक्सीन भी नहीं लेंगे, आप फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराएंगे, कुछ भी आप कराएंगे नहीं और चिल्लाएंगे खाली, ऐसे थोड़ी होता है। अब ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप तो जांच ही कराने को तैयार नहीं है। आप पहले जांच कराइए, पहले राहुल जी के फोन का जांच कराइए, उसमें पेगासस कुंडली मार के बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर पेगासस नहीं है तो चिल्ला के क्या लाभ है? मैं तो बता रहा हूं, अब घर में ही फोन रखा हुआ है, जांच कर लीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इतनी चिल्लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, मैं आप दोनों को संबित पात्रा से कि एक शब्द में जवाब दो। ठीक है, आलोक मेहता को मैं चर्चा में लेके आता हूं। आलोक जी, काफी देर हो गई। संबित और रागनी जी, एक सेकंड। रागनी जी, आलोक मेहता और अनुराग भदौरिया काफी देर से इंतजार करें। जब भी आलोक मेहता जासूसी की बात होती है तो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो सदन में हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो अब जब कोविड का समय चल रहा है और जब कहा जा रहा था बाहर की, देखिए महंगाई का मुद्दा है, अभी रागनी जी कह रही थी बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और इसके अलावा कोविड में का जो मिसमैनेजमेंट है वो भी मुद्दा है, लेकिन सदन में मुद्दा जासूसी बन रहा है। जनता को इस जासूसी से क्या लेना देना? मुझे 2 मिनट दीजिएगा, चूंकि मैं बिल्कुल सर, आपको वक्त मिलेगा, प्लीज बोलिए सर। देखिए, हम और आप तो राजनीति में नहीं है, कम से कम जो भी पूर्वाग्रह किसी को कहें, राय अलग हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि संसद में इस समय जितना गंभीर संकट है, ब्रिटेन में भी कई इस तरह के कांड दुनिया में होते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के विचार होना चाहिए, किसानों को लेकर के, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां